रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 4 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 4 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है आज कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स से 11 वर्स NIV बाइबल में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स से 11 वर्स तक NIV बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन से 11 वचन तक NIV बाइबल में से इंग्लिश में था, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, लेकिन हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन से 11 वचन तक। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है बिल्ट टू ओवरकम। हमें बनाया गया है पार हो जाने के लिए, जीतने के लिए। बिल्ट टू ओवरकम, हमें बनाया गया है जीतने के लिए, पार हो जाने के लिए। वचन के आधार से हम इसे सीखेंगे। कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 to 11 वर्स, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से हम पढ़ रहे हैं। फॉर दिस रीजन सिंस द डे वी हर्ड अबाउट यू वी हैव नॉट स्टॉप्ड praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 1 चैप्टर 9 वर्स से 11 वर्स NIV वर्जन में से। फॉर दिस रीजन सिंस द डे वी हर्ड अबाउट यू वी हैव नॉट स्टॉप्ड praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. इन्हीं वचनों को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 9 से 11 वचन। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 से 11 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन से 11 वचन BSI बाइबल में से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। देखो, एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे कि प्रार्थना और विनती इवन प्रेरित लोग भी कर रहे थे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 9 वचन से फिर से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको।
God's people are soldiers. We are built to withstand and prevail against the pressures and adversities of life. God's people are soldiers. We are built to withstand and prevail against the pressures and adversities of life. परमेश्वर के लोग योद्धा हैं और हम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि हम मजबूती से खड़े रह सके और प्रबलता के साथ रह सके उन सारे दबाव जब वो विरोध में से आते हैं और जीवन के मुसीबतों में। There are no ceases in God's army. परमेश्वर की सेना में कोई डर नाम की चीज नहीं है। डरपोकों की कोई चीज वहां पर नहीं है। परमेश्वर की सेना में डरपोकों का कोई मतलब नहीं है। Don't faint in the day of adversity. जब मुश्किल समय मुसीबत के दिन होते हैं उनमें आप शक्तिहीन ऐसे नहीं हो जाना है, कमजोर नहीं पड़ना है। The TLB version of the Bible says in Proverbs 24:10, you are a poor specimen if you can't stand the pressure of adversity. जो TLB वर्शन है पवित्र बाइबल का, द लिविंग बाइबल, जो उसमें लिखा गया है इंग्लिश में, वो इस प्रकार से है। प्रोवर्ब्स में इस प्रकार से लिखा है 24:10, नीति वचन 24:10, वो इस प्रकार से लिखा है, यू आर अ पुअर स्पेसिमेन इफ यू कैंट स्टैंड द प्रेशर ऑफ एडवर्सिटी। अगर हम साधारण इंग्लिश में से हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा कह रहा है, तो तुम इस एक प्रकार के बहुत ही कमी घटी रखे हुए इस प्रकार के कुछ चीज हो जिसमें से फिर आपके ऊपर अगर मुसीबतें का जोर लग जाए तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे मतलब निकलता है। और इसी वचन को अगर हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से है, नीति वचन का 24 अध्याय का 10 वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इस प्रकार से है, नीति वचन 24 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में ये इस प्रकार से है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। बी स्ट्रॉन्ग एंड टफ फॉर क्राइस्ट। मजबूत बन जाइए और कठिन बन जाइए मसीह के लिए। It makes no difference how fiercely you are persecuted for the gospel. Count it all joy. इससे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ज्यादा मात्रा में आपको सताया जा रहा है सुसमाचार के कारण। सब कुछ को आप आनंद में गिनती कर लीजिए। 2 Corinthians 4:17 says, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय का 17 वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 2 Timothy 2:3 says, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. दूसरे तिमोथी उसका 2 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है, BSI बाइबल में से, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय के 3 वचन से,
जो BSI बाइबल में से मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। Some people endure with tears, but our theme scripture says to do so with joyfulness. कुछ लोग हैं जो सह तो लेते हैं परंतु आंसुओं के साथ, परंतु हमारा शुरुआती वचन इस प्रकार से हमको कह रहा है कि हमने उसे आनंद के साथ ले लेना है, सह लेना है। Always remember, the contrary winds make your roots go deeper. हमेशा स्मरण रखिए, जो विरुद्ध दिशा में से बहने वाला जो हवाएं होती है वो आपके जड़ों को आप जमीन के बहुत गहराई में चलाए इस प्रकार के लिए होने के लिए होते हैं। आप जमीन में गहरे भाग में, निचले गहरे भाग में चले जाए, इसके लिए होते हैं विरोध दिशा में बहने वाली हवाएं। The quality of your personality has to be tested. जो आपके व्यक्तिमत्व की गुण है, जो आपके व्यक्तिमत्व का गुण है, दर्जा है, उसे परखा जाना चाहिए। The bigger the trouble, the greater your victories. जितनी ज्यादा बड़ी ऐसी समस्या, उतनी ज्यादा बड़ी आपकी विजय भी होती है। Without pressures, your greatness may never manifest. दबाव के बिना आपकी महानता कभी भी प्रकट नहीं हो सकती है। Therefore, in the face of opposition, declare, greater is he that's in me than he that's in the world. James 1 chapter 2 verse says, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Why would God admonish you to rejoice in adversity? It's because victory is in your spirit. तो इसकी ही वजह से जब विरोध आपको सामना करने के लिए रहेगा, तब घोषणा कीजिए इस प्रकार से कि जो मुझ में है वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, उससे भी ज्यादा जो जगत में है। और याकूब की पत्री में जो पहले अध्याय का 2 वचन कहता है, याकूब की पत्री पहले अध्याय का 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब परमेश्वर क्यों आग्रह करेगा कि हमने मुसीबत के समय में आनंद करना है? यह इसीलिए क्योंकि हमारे आत्मा में ही जीत मौजूद है। हालेलुया। Paul said, we glory in tribulation, for tribulation produces patience. Romans 5 chapter 3 verse. पौलुस जो कहता है रोमियो के 5 अध्याय के 3 वचन में, BSI बाइबल में पढ़ेंगे। पौलुस इस प्रकार से कहता है रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 3 वचन में, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 3 वचन, पौलुस इस प्रकार से कहता है BSI बाइबल में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। Always remember that greater is he that's in you than all the troubles you could ever face. हमेशा स्मरण रखिए, जो महान है वो आप ही के अंदर मौजूद है, उससे भी ज्यादा महान है वो जो आपकी समस्या आपको दिख रही है, सामना आप कर रहे हैं। With the word in you, you will stand any test. आपके अंदर के परमेश्वर के वचन जो मौजूद है, उसी के कारण आप कोई भी परीक्षाओं का सामना करते हुए खड़े रह सकते हैं। You will always win. हमेशा आप जीत जाएंगे। Praise God. प्रशंसा हो परमेश्वर की।